हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर हमारे पास में मेटल्स दे रखे हैं सीजियम, गैलियम, बोरोन और सिलिकॉन। लिस्ट टू के अंदर दे रखे हैं एप्लीकेशंस। जैसे पहला है हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, वाटर रेपेलेंट स्प्रेज, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट। ठीक है, हमको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो, मतलब हम सबको मैच करके हमको बताना है कि सही आंसर इसमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है, की कॉन्सेप्ट इज applications of various metals। चलिए, तो वन बाय वन अपन करके सारे मेटल्स देखते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है सीजियम। देखिए, अगर हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम का जो यूज है वो यूज किया था किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक वैक्यूम चेंबर है। हमारे पास एक वैक्यूम चेंबर, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास वैक्यूम चेंबर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में एक प्लेट आ गई, सीजियम की प्लेट, और ये हमारे पास में एक दूसरी प्लेट आ गई, इलेक्ट्रोड प्लेट। दोनों को हमने जोड़ दिया कंडक्टिव वायर से। यहाँ लगा दिया हमने एक बल्ब इस तरह से, और यहाँ पे जोड़ दी हमने एक बैटरी। यहाँ लगा दिया हमने एक गैल्वेनोमीटर, और ये कनेक्टेड है दूसरा स्क्रीन। ये हमने सर्किट पूरा कर दिया। ओके, और ये प्लस इधर है, इधर माइनस है। दिस इज योर बल्ब जो चलेगा। गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, ये जो प्लेट आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये प्लेट है आपकी सीजियम की प्लेट। दिस इज योर सीजियम प्लेट, CS प्लेट। अब ये क्या करेगा देखिए, जब आप इसके ऊपर लाइट पास करोगे इस तरह से, इंसिडेंट लाइट जब इसमें से आप पास करोगे ऐसे, इस तरह से, तो लाइट पास करने पे क्या होगा? सीजियम अपने अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास में, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, एस ब्लॉक का मेंबर है ये। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, और आपको पता है सीजियम की जो प्लेट है आपकी, जो सीजियम की आपकी प्लेट है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है बाहर। और इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रही है ये, तो ऑब्वियसली बात है किसकी तरह काम करेगी ये, बताइए? जब आपका, और ये देखिए, ये जो है ना, ये इंसिडेंट लाइट है। लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी हो गई है, इसको मैं सीधी लिख देता हूँ, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, आपने लाइट पास करी, और जब आपने लाइट पास करी तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस का होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या होता है आप जानते हो, माइनस होता है। ये किसकी तरफ भागेगा? ये भागेगा पॉजिटिव की तरफ। और वह पॉजिटिव की तरफ की भागेगा तो वायर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? बल्ब के पास में, और बल्ब को क्या कर देगा? ये चमका देगा इस तरह से, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, वापस इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, वापस कहाँ पे आ जाएगा? सीजियम प्लेट के पास में आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या आता है कि अपन सीजियम का यूज क्यों कर रहे हैं? सीजियम वैसे एस ब्लॉक का मेंबर है, तो बाकी मेंबर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका एक रीजन बहुत अच्छा से मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम सीजियम की बात करें, तो सीजियम आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हमने केवल सीजियम का यूज क्यों किया? उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि सीजियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है
वो बहुत ही कम होती है। आप कह सकते हो वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब बहुत ही कम एनर्जी के प्रेजेंस में क्या कर सकता है, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। हम कैसे मान लेंगे, मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट हो गए, मैं आपको IE1 की वैल्यू बताता हूँ। IE1 को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उससे अपन बात करेंगे, अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और ये आपका किसके अंदर है, किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल में। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम का जो IE1 होता है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो होता है आपका 520 किलोजूल पर मोल। सोडियम का कितना होता है, 496 किलोजूल पर मोल। पोटेशियम का 419 किलोजूल पर मोल। रुबिडियम का 403 किलोजूल पर मोल। और सीजियम का 374 किलोजूल पर मोल। तो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सीजियम का जो IE1 है वो बहुत ही कम है, आप कह सकते हो लोएस्ट है। और लोएस्ट होने की वजह से ही इसका यूज करते हैं, किस लिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए। तो क्या मैं यहाँ पर सीजियम को थर्ड के साथ में मैच कर सकता हूँ, बिल्कुल मैच कर सकते हैं। अब तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि क्यों इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में है गैलियम। तो गैलियम पे चलते हैं। अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम का यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर, इसका यूज करते हैं हम लोग थर्मोमीटर के अंदर। थर्मामीटर अलग चीज है, थर्मोमीटर अलग चीज है। थर्मोमीटर अपन यूज करते हैं मरकरी, लेकिन थर्मोमीटर में अपन यूज करते हैं गैलियम। ठीक है, तो आप ये भी तो सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा थर्मोमीटर में मरकरी क्यों नहीं यूज करते, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम गैलियम की बात करते हैं ना, गैलियम की, तो गैलियम आपका मरकरी की तरह ही लिक्विड होता है, राइट, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैं इसको इसमें लिख देता हूँ इधर, आप कह सकते हो इसमें इसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। चलो उसको थोड़ा सा पूरा लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट कितना, दैट इज 303 केल्विन, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, साथ के साथ मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, कितना, अप्रोक्सीमेटली 2676। इसका डेटा जो एक्सपेरिमेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 2676 केल्विन, तो ये काफी ज्यादा है। ठीक है, और तीसरी चीज ये क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट का बहुत ही कम है। ओके, तो इन तीन विशेषताओं की वजह से, स्पेसिफिकेशन की वजह से गैलियम का अपन यूज करते हैं थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से जो मरकरी है आपका, मरकरी का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि मरकरी का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है, मैं साथ के साथ लिख ही देता हूँ। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 629.88 केल्विन, ये होता है जी मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये देखिए कि अगर लैब के अंदर टेम्परेचर 630 के ऊपर की जरूरत पड़ी, फिर 700, 800, 1000, तब तो आपका जो मरकरी फेल हो जाएगा, वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, हम तो टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यूज करते हैं गैलियम का। जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम काम करते हैं ना, उस टाइम पे हमको थर्मोमीटर का जो यूज करते हैं उसके अंदर गैलियम का हमको यूज करना पड़ता है, राइट। तो ये इसका रीजन है। अच्छा, गैलियम का यूज क्यों करते हैं, बाकी मेंबर का यूज क्यों नहीं करते, ठीक है, क्योंकि गैलियम ऑब्वियस बात है लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेटिवली हाई होता है मरकरी के कंपैरिजन में, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। तो बाकी मेंबर का भी बता दो, तो बाकी मेंबर का देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन की, एल्यूमिनियम की, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इनका भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ताकि एक तरह से हम जो अपनी बात जो है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में कह सकें। तो जो बोरोन होता है उसका कितना होता है आपका केल्विन के अंदर, ये होता है आपका, एक सेकेंड इसको अपन रब कर देते हैं, ये होता है आपका
23 केल्विन। एल्यूमिनियम का होता है 2740 केल्विन। गैलियम का मैंने आपको बता ही दिया 2676 केल्विन। इंडियम का 2353 केल्विन और इंडियम का थैलियम का 1730 केल्विन। ठीक है। इसकी अब आप ये कह सकते हो भाई गैलियम से ज़्यादा तो बोरोन भी होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसका यूज़ क्यों नहीं करते? तो हमको चाहिए लिक्विड मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। ठीक है। जबकि बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और गैलियम लिक्विड भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और साथ में ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसलिए सारी मतलब जो विशेषताएं होनी चाहिए एक थर्मोमीटर बनाने के लिए वो गैलियम में होती है। 10 पे अपन इसका यूज़ करते हैं। तो क्या गैलियम को अपन मैच कर सकते हैं थर्मोमीटर से? बिल्कुल मैच कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। आ जाते हैं जी बोरोन पे। तो अगर हम बोरोन की बात करें ऑप्शन सी में, तो देखिए बोरोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट है ये। तो बोरोन का यूज़ करते हैं हम लोग, इसका हम यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में। बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होती हैं उसको बनाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, बोरोन जो है ना, जब बोरोन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में हम मिलाते हैं, एलॉयज फॉर्म करते हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत इन एलॉय फॉर्म बोरोन becomes very strong, बोरोन फॉर्म्स, सॉरी इसको बिकम की जगह कर देते हैं अपन, बोरोन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। ठीक है। जब एलॉय फॉर्म में जब भी होता है बोरोन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल फॉर्म करता है जिसको बुलेट भी पास नहीं कर पाती। इसलिए बोरोन का हम यूज करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है बोरोन का जिसका यूज करते हैं हम लोग वेस्ट बनाने में, दैट इज बोरोन कार्बाइड। तो एक्चुअल में इसका हम लोग यूज करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज B4C। और कैसे बना सकते हैं इसको बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। आपको लेना है B2O3 और B2O3 की आपको करवानी है रिएक्शन कार्बन के साथ में। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा B4C और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे 6 लगा दो और यहाँ पे भी 6 लगा दो। ठीक है। ये बन गया जी आपका बोरोन कार्बाइड। तो क्या हम बोरोन को बुलेट प्रूफ वेस्ट से मैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो सी हो जाएगा 4 के साथ में। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। देखिए अगर हम सिलिकॉन की बात करें, ऑप्शन डी हम देख रहे हैं, तो सिलिकॉन का वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं जनरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फिर फॉर द मेकिंग ऑफ वाटर रेपेलेंट स्प्रेज बनाने में। वाटर रेपेलेंट स्प्रेज बनाने में इसका यूज़ करते हैं। क्या वाटर रेपेलेंट स्प्रे हमारे पास में है? हाँ है, बिल्कुल ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो कि अच्छा कौन सा कंपाउंड है, एक किसी एग्जांपल बताओ कंपाउंड का जिसका अपन यूज करते हैं वाटर रेपेलेंट स्प्रेज के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं। एक कंपाउंड है बहुत ही फेमस, इसको अपन कहते हैं पॉली डाइमिथाइल सिलॉक्सेन। इसका यूज करते हैं किसके अंदर? वाटर रेपेलेंट स्प्रेज को बनाने के लिए। ठीक है। जिसको वाटर रेपेलेंट स्प्रेज हो गए, मस्कीटो रेपेलेंट स्प्रेज हो गए, आपको पता है ना वो मच्छर वगैरह काटे नहीं, एक हमारी स्किन के ऊपर कोटिंग कर देता है, लेयरिंग कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब होते हैं आपके पॉली डाइमिथाइल सिलॉक्सेन। इसका फॉर्मूला कुछ होता है? बिल्कुल होता है, देखिए बना देता हूं मैं। CH3SI, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH3, ये ऑक्सीजन, ये आपका सिलिकॉन, इधर आपका CH3, नीचे आपका CH3 ऑक्सीजन। इसको मिटा देते हैं हम लोग।
ठीक है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आपका सिलिकॉन, इधर आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे N नंबर, ये बहुत मतलब लंबी चेन्स होती है। ये होता है आपका पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन। ठीक है, तो क्या हम डी को, सिलिकॉन को मैच कर दें वाटर रेपेलेंट स्प्रेस के साथ में? बिल्कुल मैच कर देते हैं, तो डी मैच कर जाएगा 2 के साथ में। तो क्या अब हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, देख लेते हैं। तो ए मैच कर रहा है थर्ड के साथ में, ए थर्ड, बी मैच कर रहा है किसके साथ में? गैलियम फर्स्ट के साथ में, सी मैच कर रहा है फोर्थ, और डी मैच कर रहा है 2। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।